आज का टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ एमसीजी। याद करो, एमसीजी एक क्रिकेट ग्राउंड का भी नाम है। आई होप कि तुम लोग को याद आ गया होगा। ठीक है, एमसीजी एक क्रिकेट ग्राउंड का भी नाम है। तो जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा एमसीजी कौन सा क्रिकेट ग्राउंड का नाम है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ ये है कि एमसीजी होता क्या है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर, वेरी गुड पीयूष। पीयूष ने तो बिना यूट्यूब देखे ही आंसर दे दिया, क्या बात है। तो अब हम लोग बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब सवाल उठेगा सर ये गैल्वेनोमीटर क्या है, नाम से चलेंगे हम लोग एक एक करके। गैल्वेनोमीटर, तो याद करो मैंने बताया कि आपको अगर कोई भी चीज डिटेक्ट करना है, चाहे वो करंट हो या भूत हो या डायन हो या कुछ भी, अगर आपको कहीं पे कुछ भी डिटेक्ट करना है तो आपको कहीं ना कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो अगर आपको करंट को डिटेक्ट करना है तो मुझे एक इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्लियर, तो एक बात तो समझ में आ गया होगा गैल्वेनोमीटर क्या है। अब सवाल उठा है गैल्वेनोमीटर ना करंट डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता। जैसे कहीं बंगले में भूत है, आपको अगर पता करना है कि बंगला में भूत है तो सिर्फ एक तरीका नींबू और मिर्ची नहीं हो सकता, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग क्या क्या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसी तरह से गैल्वेनोमीटर के भी बहुत सारे टाइप हैं, आप याद रखिएगा। ये गैल्वेनोमीटर का अलग स्पेशल कैटेगरी का ये गैल्वेनोमीटर है और हम इसे कह रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब यहाँ पे कॉइल मूव कर रहा है। क्लियर, यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉइल मूव कर रहा है। ऐसे आप और भी टाइप के पढ़ोगे, जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गए और भी हैं। तो हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में उन गैल्वेनोमीटर को भी डिटेल से पढ़ेंगे, सो बिल्कुल चिंता नहीं करना। अभी फिलहाल हमारा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, और कंपटीशन में नीट के लिए मैं आपको ईमानदारी बताता हूँ, कंपटीशन में ये नीट सेगमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, अब आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है सर ठीक है, अब मूविंग कॉइल की, तो यहाँ पे एक कॉइल होता है वो बेसिकली मूव करता रहता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्यों पड़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो पहला मुझे करंट को डिटेक्ट करना है। अब सवाल उठा है सर करंट को डिटेक्ट करना है तो अरेंजमेंट कैसे लगाए, उसके पीछे का साइंस क्या है। नींबू मिर्ची क्यों लगाते हैं इसका साइंस तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पीछे का साइंस क्या है मैं आज आपको ये जरूर समझाऊंगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुना एक चीज। सबसे पहले समझो कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आपको पता होगा, आपको एक बात तो पता है ना, जरा ध्यान से सुनो। आपको पता होगा कि अगर आपके पास कोई लूप है, जरा ध्यान से सुनना, अगर कोई लूप है, ठीक है, अगर आपके पास कोई लूप है और इस लूप को आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जरा ध्यान से, अगर आपके पास कोई लूप है और इस लूप को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये लूप क्या महसूस करेगा। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये लूप क्या महसूस करेगा, प्लीज फटाक से बताओ। अगर आपने किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये क्या महसूस करेगा। कुछ लोग बोलेंगे टॉर्क। अरे बेवकूफ, अभी करंट दिए क्या, जब तक करंट नहीं दोगे तब तक ये टॉर्क कैसे महसूस करे। तो मान लो कि अगर आपने सर तो बुढ़वे बना रहे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मान लो कि अगर आपने करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये टॉर्क महसूस करेगा। अरे करेगा कि, तो अगर मान लो कोई लूप के पास कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नॉर्थ से साउथ जा रहा है और मान लो मैं लूप हूं तो मैं ऐसे, लेकिन अचानक से करंट पुल करेगा, मैं ऐसे हो जाऊंगा, समझ में आ रहा है ना, मैं एक्टिव हो जाऊंगा, मुझ में टॉर्क लगने लगेगा, मुझ में फोर्सेस लगने लगेंगे। अलग बात है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो बात को समझने की कोशिश करो। तो जब आप किसी भी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते तब तक वो शांत है जब तक कि उसमें करंट का फ्लो नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी करंट जाएगी वो थोड़ी सी टॉर्क महसूस करेगा और वही टॉर्क उस लूप को क्या करता है, घुमाता है। अरे वही टॉर्क उस लूप को क्या करता है, घुमाता है। और अगर उस लूप के साथ एक पॉइंटर को अटैच कर दिया जाए तो सोचो जैसे ही करंट चलेगा वो पॉइंटर के भी घूमने का चांस बन सकता है। क्या सबको ये बात समझ में आई। तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो समझ गए, व्हेन करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन दैट लूप विल एक्सपीरियंस टॉर्क। ये इसका प्रिंसिपल है, इसी सिद्धांत पे ये काम करता है। अब सवाल है सर इसके अरेंजमेंट कैसे होंगे, इसका वर्किंग कैसे होगा, ये सब सारी चीजें आज फील कराऊंगा। और इसके अरेंजमेंट में ना एक लाजवाब बात है, जरा ध्यान से सुनो। लोग रट लेते हैं लेकिन मैं आज आपको पूरा फील कराऊंगा कि ये ऐसे कैसे काम करता है। और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जिसे हम बड़े प्रेम से कहते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इस टॉपिक पे भी हम एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड्स पे फोकस करेंगे। तो आज का क्लास बड़ा मजेदार है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग समझते हैं, सर समझ गए कि वर्किंग ये इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। कोई भी लूप को अगर आप थोड़ा सा भी करंट दोगे तो थोड़ा सा टॉर्क महसूस करेगा, वो टॉर्क से क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, है ना। और अगर डिफ्लेक्शन होगा तो पॉइंटर भी मूव करेगा, हम समझ जाएंगे कि करंट का फ्लो हो रहा है।
अब सवाल उठा है सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कंस्ट्रक्ट कैसे करते, इसको बनाया कैसे जाता है, क्लियर। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लूप को लेना, ठीक है। तो लूप बेटा आप जैसा तैसा लूप नहीं ले सकते, समझो। तो लूप को लेने के लिए क्या किया जाता है, पहले ये समझिए। एक सिलिंड्रिकल, ध्यान से सुनो, मान लो समझाने के लिए बता रहा हूं, एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन का कोर लिया जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सॉफ्ट आयरन का की कोर क्यों, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन लिया जाता है और इसी के ऊपर तार को लपेटा जाता है। तो आप मान लीजिए मेरे पास एक तार है, जरा फील करिए, ये तार ऐसे लाया और ऐसे जाके इसके ऊपर लपेट दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे लपेट रहा हूं, देखो एक तार लाया। अच्छा एक बात बताओ, इस बार अगर मैंने इस तार, इसके ऊपर एक तार लपेटा, बताओ तार का शेप कैसा हो। देखिए तुम लोग का बुद्धि है भी या बुद्धिहीन बालकों को पढ़ा रहा हूं, उस तार का शेप कैसा हो। वो तार को देखोगे तो वो तार कैसा शेप का दिखेगा, सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर। वेरी गुड सिमरन, वेल डन, वो तार रेक्टेंगुलर दिखेगा और वो एक तरह का लूप है। क्या सबको ये बातें फील आ गई, क्या ये सबको बातें फील आ गई, वो क्या हो जाएगा, एक लूप की तरह काम करेगा। अब सवाल ये उठेगा कि सर आप सिलेंडर तो ले सकते थे, आप रेक्टेंगल ही तो बनाना था, तो आप तो सिलेंडर ले सकते थे, सॉफ्ट आयरन का क्यों ले। तो मैं आपको अभी फिलहाल जानकारी के लिए बता देता हूं कि सॉफ्ट आयरन जो है वो मैग्नेटिज्म का बड़ा ही अच्छा दोस्त है। और सॉफ्ट आयरन इज लाइक पाइप फॉर द मैग्नेटिज्म। ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिज्म में जैसे एक चीज सोचो, अगर तुम्हें जरा फील करना मजा आ जाएगा, अगर तुम्हें करंट को फ्लो करवाना है तो तार चाहिए, अगर तुम्हें पानी को फ्लो करवाना है तो पाइप चाहिए, है ना। और वैसा पाइप चाहिए जो कि सारे पानी को एक जगह से कंसंट्रेट होकर फ्लो करवाए। उसी तरह से सॉफ्ट आयरन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को वो इधर उधर फैलने नहीं देना चाहता है, वो चाहता है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड उसी से होकर गुजरे। तो सॉफ्ट आयरन जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ था, जब तक वो बिखरा हुआ था वो कमजोर था, लेकिन जैसे वो सारे मैग्नेटिक फील्ड को एक लाइन में लाने की कोशिश करेगा, कम से कम एरिया में गुजारने की कोशिश करेगा, आप भी जानते हो एकता में ताकत है, तो वो सारे मैग्नेटिक फील्ड को चाहेगा कि उसी सॉफ्ट आयरन से होकर गुजरे, ठीक है। इसीलिए याद रखना सॉफ्ट आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है। अच्छा सोचिए, अगर आप एक प्लेन रखते हो, जरा फील कीजिए कि प्लेन रखते हो, अगर आप एक प्लेन रखते हो तो क्या होगा, अगर आप पानी दोगे तो पानी बिखर जाएगा, उतना ही पानी। लेकिन जरा सोचो, अगर आप उस प्लेन को ऐसा शेप दे देते हो कि नाली टाइप जो बना देते हो, अब आप पानी इधर से दोगे तो क्या होगा, उसी नाली में जाएगा, इधर उधर तो पानी फैलेगा नहीं, तो नाली में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगेगा कि नाली में पानी का ये क्वांटिटी ज्यादा है। सिमिलरली क्या करता है सॉफ्ट आयरन, जरा ध्यान से सुनिएगा, सॉफ्ट आयरन क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह कोशिश करता है कि कंसंट्रेट करें, क्लियर। आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, अर्थ मैग्नेटिज्म। यहां तक सबको समझ में आ गया सॉफ्ट आयरन क्यों लिया जाता है, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड के ताकत को बढ़ा दे। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि सोलेनॉइड के अंदर भी सॉफ्ट आयरन देते हैं, है ना। तो सॉफ्ट आयरन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ताकत को बढ़ा देता है, पहला। अच्छा दूसरा सवाल उठता है सर सिलेंडर क्यों, है ना, इस पे भी आएंगे। सिलेंडर क्यों सर, हम रेक्टेंगल तो ले सकते थे। ये वाला पॉइंट बेटा मजेदार, समझ में आ गया सबको। तो पहले आपको चलिए फील कराता हूं सिचुएशन, एकदम आराम से सुनिए। तो यहाँ पे एक चीज देखो, मैं जो जो चीज लेने वाला हूं पहले उन सारी चीजों को जमा कर लेता हूं और मैं उन सारी चीजों की प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करता हूं। तो देखिए सॉफ्ट आयरन मैंने ले लिया, तार लपेट दिया, अब सवाल उठेगा सर सिलेंडर क्यों, तो इस पे तो हम थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा एक और चीज इसमें लिया, ठीक है। पहले सिलेंडर पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या पहले किस पे डिस्कस कर, पहले सिलेंडर को ही क्लियर कर। तो देखिए हमने सिलेंडर ले लिया, सॉफ्ट आयरन लिया, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर सॉफ्ट आयरन लीजिए तो समझ में आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि सर सिलेंडर ही क्यों। चलो इसको फील कराता हूं, प्लीज लिखना मत, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, ठीक है। आप गारंटी बता रहा हूं मजा आ जाएगा। देखो अगर सोचो कि आपने, जरा ध्यान से देखो मजा आ जाएगा, अगर आपने सिलेंडर के बजाय रेक्टेंगल लिया होगा तो क्या पहला समस्या क्या होगा। मान लो ये रेक्टेंगल ले लिए और यहाँ पे तार लपेट, ये तार है, देखो ये डॉट है और ये क्रॉस, क्या सबको फील आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब करंट ऐसे आ रहा है, देखो रेक्टेंगल ऐसे, क्लियर। तो देखो करंट आ रहा है ऐसे जाके अंदर जा रहा है, तो ये भी रेक्टेंगल है, तो फिर सर रेक्टेंगल लेने का फायदा घाटा क्या, जरा देखिए। अच्छा एक बात बताओ, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, जरा फील करना प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा आपको, मैं गारंटी बता रहा हूं ये वाला पार्ट आपका जिंदगी बदल सकता है। जरा ध्यान से सुनो, अगर सोच आपने रेक्टेंगल लिया तो क्या गड़बड़ होगा, अरे गड़बड़ ये होगा कि ये आपका लूप है, तो अगर ये आपका लूप है तो इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द लूप होगा। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आप इसके बी को ऑब्जर्व करोगे, इसका डायपोल मोमेंट, तो इसका डायपोल मोमेंट म्यू इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ओ हो फील आया, ओ हो फील आया सबको।
तो देखो ये इसका डायपोल मोमेंट हुआ। अरे जरा ध्यान से देखिए, ये लूप हो गया, मान लीजिए लूप हो गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या इधर होगा या नीचे होगा? अब वो डायरेक्शन में चेक नहीं करा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, है ना, ऐसे करने जा रहा है, टिंग टिंग टिंग, तो ऊपर, तो ये इसका डायपोल मोमेंट हो गया, फील करना, और ये इसका मैग्नेटिक टॉर्क तो अभी फिलहाल मैक्सिमम लगेगा, लेकिन अगर मान लो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये डिफ्लेक्ट करेगा तो टॉर्क की वैल्यू लगातार बढ़ती घटती चली जाएगी। अरे बोलो फील आया? मतलब कि ये जब डिफ्लेक्ट करेगा तो टॉर्क कांस्टेंट ना लग के वेरिएबल लगने लगेगा। क्या ये बातें सबको समझ में आई? मतलब शुरू में तो तार में टॉर्क, ये लूप तो टॉर्क महसूस करेगा, लेकिन जैसे ही ये रोटेट करेगा, जरा फील कर, ये कुछ थीटा बनाएगा, पहले थीटा कितना था 90 डिग्री, पहले थीटा कितना था 90 डिग्री, तो टॉर्क मैक्सिमम था। क्यों? क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, तो टॉर्क मैक्सिमम। लेकिन जरा सो जैसे ये रोटेट करके इधर आया, थीटा हो गई कम। अब बताओ अगर थीटा कम हो गया तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, बताओ? अरे अगर थीटा कम हो गया तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, फटाक से सारे लोग बताओ। तो टॉर्क की वैल्यू कम होगी। अरे टॉर्क की वैल्यू बढ़ी की घटी, कम हो गई, मतलब टॉर्क की वैल्यू लगातार बदल रही है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर अगर टॉर्क की वैल्यू बदल रही तो उससे मेरे को घाटा क्या है? आने वाले अगले सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा इससे आपको घाटा क्या है। क्या क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर आप रेक्टेंगुलर रूप लेते हो तो ये गलत नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन इससे आपका जो वो बनेगा लीनियर नहीं बनेगा। लीनियर क्या होता है ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मतलब जरा सोचो, मतलब जो पॉइंटर मूव करेगा वो अलग अलग तरीके से हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से मूव करेगा। क्यों भाई? क्योंकि हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एंगल लग रहा है। जरा फील करके मैं बताऊं, जरा फील करके मैं आपको समझाता हूं। मान लो समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसको ऐसे एकदम एग्जैक्टली नहीं लेना। मान लो मैं बोलता हूं कि करंट शुरू में मूव किया 2 एम्पियर, मान लो, तो पॉइंटर मान लो मूव किया 30 डिग्री। जरा फील करना, मजा आ जाएगा। अगर मान लो 2 एम्पियर के लिए 30 डिग्री मूव किया, शुरू में करंट फ्लो किया 2 एम्पियर, पॉइंटर मूव किया 30 डिग्री। अच्छा आप बताओ, और 2 एम्पियर करंट बढ़ा देंगे तो आप बताओ तो पॉइंटर कितना मूव करेगा, फर्दर 30 डिग्री या उससे कम? लॉजिक से बताओ, फर्दर 30 डिग्री या उससे कम? फर्दर 30 डिग्री से ज्यादा, उतना ही या उससे कम? अरे लॉजिक से बताओ, उतना या उससे ज्यादा या उससे कम? उससे कम मूव करेगा। क्यों भाई? क्यों भाई जरा समझ पाया? क्योंकि टॉर्क की वैल्यू बदल गई। अरे क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शुरू में टॉर्क ज्यादा लग रहा था, लेकिन बाद में वही टॉर्क कम हो गया। क्या ये बातें फील आ गई? बेटा याद रखना, ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है? हाँ ये चीजें तुम्हें सिर्फ 2 आदमी बता सकते हैं, पहला आरके सिंह और दूसरा भी आरके सिंह। ये बात तो गारंटी मेरी, तो ध्यान से सुनो। मतलब बेटा लिनियर तो घूमेगा नहीं, मतलब शुरू में 2 एम्पियर थी इतना घुमा, अगला 2 एम्पियर के बेटा कम घुमाता है, टॉर्क कम महसूस कर रहा है, तो कम नहीं घूमेगा। ये समझने की कोशिश करो। तब बेटा हम ऐसा क्या करें कि जितना ज्यादा करंट हो लीनियरली घूमे, मतलब हर जगह पे टॉर्क सेम लगे। टॉर्क अगर मैक्सिमम लग रहा है तो मैक्सिमम लगे, मिनिमम लग रहा है तो मिनिमम लगे, जो लग रहा है भैया वही लगे। मतलब 2 एम्पियर में 30 डिग्री तो अगला 2 एम्पियर में भी 30 डिग्री, ऐसा टॉर्क लगे। तो मैं क्या करूं? तब अब हम बात करते हैं सिलेंडर का। सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन लेने से और अरेंजमेंट को थोड़ा अच्छे से बदल देने से होता क्या है? होता यह है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये रेडियल क्या होगी, ये कौन कौन नया नया वर्ड आप बता रहे हो? क्या ये बातें समझ में आया? तो जिन लोगों ने गैल्वेनोमीटर को पढ़ा होगा, मैं आपको गारंटी से बताता हूं ये चीज तो आप महसूस नहीं की होगी, ठीक है? क्या सबको फील आ गया यहां तक? प्लीज एक बार सारे लोग बताओ, प्लीज एक बार सारे लोग ये सर। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन लेने का रहस्य क्या है। क्या क्लियर? आप कुछ लोग बोलेंगे सर क्या रहस्य? अब मैं बताता हूं, मैं मिटाऊंगा इसको, मैं मिटा के बताऊंगा, क्योंकि ये जानदार शानदार टॉपिक है, आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ाएगा नहीं, जो हड़बड़ाएगा वो गड़बड़ाएगा। देख मैं एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन लेता हूं, ठीक है? ये वाला सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन, ठीक है? अब इसमें रैपिंग मारना तो ज्यादा अच्छा है। क्यों है अब समझाता हूं। सोच मैंने ऐसा लिया और मान लो कि मैंने मैग्नेट को भी ऐसा अरेंज कर दिया, जरा फील करना, मैंने मैग्नेट को भी ऐसा ही अरेंज कर दिया। ओ हो क्या बात है, देखो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, क्लियर? अच्छा जरा ध्यान से सोचो, अगर मैंने मैग्नेट को ऐसे अरेंज कर दिया और ये मेरा सॉफ्ट है, पहले क्या हो रहा था? आप तो रेक्टेंगुलर ले रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, लेकिन अब ये चूंकि सर्कुलर है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा? क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड सीधा जाएगा? नहीं, यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है। क्या सबको ये बातें फील आ रही है? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां से रेडियली निकलेगा क्योंकि पोल के परपेंडिकुलर,
तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां से रेडियली निकल रहा है। क्या ये बातें सबको समझ में? और ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियली निकल के ये रेडियली जा भी रहा है। ओ हो, लगता है कुछ लोग नहीं समझ पाए। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मतलब अब कुछ लोग नहीं, रेडियली का मतलब क्या? अरे जरा ध्यान से देखो, अभी आपको फील आ जाएगा। और एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको एक एक चीज समझा दूं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल के रेडियली जा रहा है, तो इससे दो फायदा हुआ। इससे दो फायदा क्या क्या हुआ जरा सोचो। इस तरह का अरेंजमेंट से फायदा नंबर एक, फायदा नंबर एक, सोचो जो मैग्नेटिक फील्ड पूरे इलाके में बिखरा हुआ था, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इसी के अंदर से जाना चाह रहा है, और वो भी सीधा नहीं जाएगा, रेडियली जाएगा। क्लियर? अब फायदा नंबर एक, ये क्या करेगा, ये सरफेस रेडियली अलाउ करेगा सबको। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा जरा ध्यान से। फायदा नंबर एक, पहला मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ गई इसके अंदर। बोलो बी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो टॉर्क की वैल्यू बढ़ गई। मतलब अगर थोड़ी सी भी करंट दोगे टॉर्क धनाक से लगेगा। तो यानी कि थोड़ा से भी, थोड़ा करंट के लिए ये आपका अब सेंसिबल हो गया। थोड़ा सा भी करंट दोगे गैल्वेनोमीटर बोलेगा हाँ भैया करंट जा रहा है। ठीक है, अब पहला ये हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। क्लियर? और देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएंगे। क्लियर ना? अच्छे समझ रहे हो सब लोग? अच्छा यहां तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार ईमानदारी से बताइए। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए। आगे बढ़ूं क्या? यहां पे किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अरे कोई बोलो भाई, इतना टाइम तुम लोग वेस्ट कराते हो। ठीक है, लिखने के लिए बोलो। अच्छा अब जरा सोचो, मान लो ये हमारा डॉट है और ये हमारा क्रॉस है। फील करना, ये हमारे करंट है। अरे जरा ध्यान से देखो, ये हमारा डॉट, ये हमारा क्रॉस, क्या सबको फील है? अब बताओ टॉर्क कितना लगेगा? तो देख, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, मान लीजिए कि अच्छा और चीज जरा ध्यान से, मजा आ जाएगा। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो टॉर्क अभी फिलहाल देखना, लिखना मत, समझना। अभी फिलहाल अगर इस पिक्चर को आप अच्छे से देखोगे तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगा, ये आपका डॉट है, ये आपका क्रॉस है। क्लियर? तो देखो ये आपका क्या हो गया, एम मैग्नेटिक मोमेंट, और ये आपका बी हो गया। तो अभी फिलहाल दोनों के बीच में एंगल है 90। तो आपको जो अभी टॉर्क लगेगा, याद करो एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा है ना, तो एम बी साइन थीटा को याद करो, बानी भी आप लिख सकते हो, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। क्या ये बात समझ में आया? बानी साइन थीटा इज द रियल एक्सप्रेशन। लेकिन इस तरह के अरेंजमेंट में भी फिलहाल टॉर्क लग रहा है बानी, है ना, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, अब जरा सोचना, जैसे ही करंट फ्लो करेगा देन आफ्टर क्या होगा, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। मैं गारंटी बताऊं, जैसे ही ये करंट फ्लो करेगा ये डिफ्लेक्ट करेगा, और ये डिफ्लेक्ट करके थोड़ा सा इधर भटकेगा। अरे करेगा कि नहीं? अब आपने एक चीज ध्यान दिया, ये जैसे ही घूमेगा ये इस तरह का अरेंजमेंट पकड़ लेगा। क्या सबको ये बातें फील आ रही है? क्या सबको ये बातें फील आ रही है? ऐसा हो जाएगा ना। और देखो अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट इधर लगने लगेगा। क्या सबको फील आ गया? लेकिन कुछ लोग, अब जरा देखो, तुमने एक चीज ध्यान नहीं दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है कि थीटा पे आएगा। अब जरा देखो मजा आ जाएगा आपको। अगर जरा सोचो ये रोटेट करके यहां आ गया, फील करना, लिखना मत। अगर जरा सोचो ये रोटेट करके यहां आ गया, ठीक है, ये डॉट यहां आ गया, तो देख ये डॉट यहां आ गया और ये क्रॉस यहां आ गया। अगर तुम लोग जरा ध्यान देखो, एक बात बताओ, अगर बेसिक चीजों पे फोकस करो तो टॉर्क किसके कारण लग रहा है? इन्हीं दोनों पे लगने वाले फोर्स के कारण डेवलप हो रहा था। फील नहीं आया? अरे जो लूप में जो टॉर्क लग रहा था इन्हीं दोनों के कारण ना लग रहा था। क्लियर? अब जरा सोचो, जैसे ही तुमने ऐसे रोटेट किया, अब बताओ जरा सोचो, जैसे ही तुमने इसको ऐसे रोटेट किया फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, समझ गए होगे? तो अगर मान लो, मैंने पूरा चेक नहीं करा, आई एम क्रॉस बी, तो देखो अगर ऊपर वाले का देखते तो आई इधर क्रॉस बी ऊपर, तो अगर तुम इसको चेक करते तो देखो फोर्स इसमें इधर लगता, फोर्स इसमें इधर लगता। अरे बोलो सही आदमी, अरे फोर्स ऐसा लगता ना। तो अगर तुम पूरा चेक करते इस पिक्चर को, तो पहले अगर तुम इसको देखे थे तो फोर्स ऐसे लगता, फोर्स ऐसे, है ना, एफ अभी भी वही होता। लेकिन अब तुम देखो ये थोड़ा रोटेट कर गया ना, तो देखो फोर्स अभी भी वही है और ये अभी भी वही है। अच्छा एक चीज तुमने ध्यान दिया, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी अभी भी वही का वही है। क्या ये बातें फील आई? नहीं समझ में? कितने लोगों को? अच्छा देखो, अब जो टॉर्क लगेगा तो फोर्स अब कैसे लगेगा जरा देख, तो फोर्स रोटेट करेगा तो ये फोर्स अब इधर लगेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? और ये फोर्स अब इधर लगेगा। क्या ये सबको समझ में आया? देख, तो अभी भी तो दोनों फोर्स के बीच की दूरी पहले और अभी भी तो सेम है, मतलब टॉर्क अभी भी सेम है, टॉर्क नहीं बदला। तो कुछ लोगों को पूछोगे कि सर रेडियल करने से क्या होता है, लोग आपको समझा नहीं पाएंगे।
अरे बेवकूफ, अगर आपने इसको रेडियल कर दिया ना तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पहले B1 था, यहाँ पहले B2 था, तो अभी भी यहाँ B1 है, यहाँ अभी भी B2 है। क्या ये बात समझ में आई? अरे क्या ये बात समझ? तो ये पूरा घुमा, तो पहले जितना टॉर्क महसूस कर रहा था आपका ये लूप, अभी भी उतना ही टॉर्क महसूस कर रहे हैं। लगता है कुछ लोग नहीं समझ पाए, तो नहीं समझ पाए ना, तो अब जरा देखो, ये साइंटिस्ट की एक चालबाजी, मतलब गजब गजब ब्रिलियंट चालबाजी। साइंटिस्ट लोग क्यों सिलिंड्रिकल लिए? अगर ये पहली बार तुम सोचोगे ना तो तुम्हारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड जाएगा ये बात, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन क्या गजब की चालबाजी रहती, सोचो। मतलब देखो तुम, मजा आ गया होगा इस चीज को देख के कि बेटा कैसे सिचुएशन को उन लोगों ने एनालाइज। तो मतलब अब जो टॉर्क लगेगा, जरा फील करना, अब जो टॉर्क लगेगा बता दो, अब जो टॉर्क लगेगा वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? ईमानदारी से बताइए, अगर अभी फील नहीं है तो और बताओ, टेंशन मत लेना। तो टॉर्क में फोर्स वही है, फोर्स के बीच का डिस्टेंस वही है, मतलब टॉर्क हर बार बानी के बराबर लगेगा। अरे बोलो फील आ गया? कितने लोगों को ये टॉपिक और समझने की जरूरत है? क्या और समझाऊं या समझ में आ गया? और समझाओ या समझ में आ गया? प्लीज एक बार सारे लोग कमेंट करके बताइए, क्या और समझाओ या समझ में आ गया? मतलब यहाँ जो था अभी भी वैसा ही फील हो रहा है। लेकिन देखो देखो क्या खास बात है, क्या खास बात है, पहले जो बी था, ये बी और ये बी, जरा ध्यान से सुनो, ये सेम लाइन वाले भी थे। बाद में जो बी था, ये बी और ये बी अलग अलग लाइन वाले भी हैं, लेकिन अभी भी वो इस तरह से अरेंज किए हुए हैं, अभी भी वो इस तरह से अरेंज किए हुए हैं कि देखो इसको, इस तार को तो महसूस ही नहीं होगा कि दो अलग अलग बी हैं। अच्छा पीयूष, तुम कुछ बोलना चाह रहे थे, एक बार फिर से लिखो पीयूष। हाँ पीयूष। सिलेंडर में सिर्फ बी सिर्फ परपेंडिकुलर क्यों जा रहा है? अरे बेवकूफ, ये अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे। एक्चुअली में सिलेंडर चाहे, एक सेकंड, सिलेंडर चाहेगा कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है यहीं से होकर जाए, ठीक है? फिर से सुनो, सिलेंडर चाहेगा कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है यहीं से होकर जाए, ठीक है? पहला बात। अब सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ अब सारे मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करने के लिए लॉजिक से सोचो, अभी फिलहाल लॉजिक, अर्थ मैग्नेटिज्म में तो इसका पूरा डिस्कशन है, अभी फिलहाल लॉजिक से सोचो। तो बताओ सिलेंडर सबको ऐसे चाहेगा, यहाँ पे मान लो बहुत सारे मैग्नेट, ये अब तो सिलेंडर इन सारे मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करेगा, तो बताओ सिलेंडर के कौन से एरिया से होकर सारे मैग्नेटिक फील्ड एंटर मारेंगे? लॉजिक से सोचो, लॉजिक से सोचो। तो सब ऐसे जाके थोड़ी जा सकता है, समझो बात, नहीं तो सब एक जगह पे थोड़ी, तो सोचो तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और तुम एक चीज और जानते हो, शायद एक चीज और जानते हो कि इसके अंदर का जो ये इतना बड़ा एरिया अवेलेबल है, सारे मैग्नेटिक फील्ड है और सबके लिए इक्वल चांस है, तो सब तो परपेंडिकुलर जब एंट्री मारेंगे तभी ना सबके लिए इक्वल चांस बनेगा और सबके बीच की दूरी भी मेंटेन रहेगी। अगर तुम सोचो ये, अगर तुम लॉजिक से सोचो, अगर ये परपेंडिकुलरली एंटर नहीं मारेगा तो सोचो तो क्या होगा, तुम पिक्चर को खुद बनाओ और समझ जाओ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, फिर बहुत अलग थलग हो जाएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन इसका डिजाइन तो सिमेट्री को अलाउ कर रहा है। अरे इसका डिजाइन किसको अलाउ कर रहा है? सिमेट्री को अलाउ कर रहा है, तो मतलब इसमें एंट्री भी तो सिमेट्रिकल ही होगा। तो सोचो, लॉजिक से भी सोचो, सिमेट्री को अलाउ कर रहा है इसका डिजाइन, तो सिमेट्री तो यहाँ इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी डेवलप होना चाहिए, सिमेट्री इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी डेवलप होनी चाहिए। और तुम भी जानते हो अगर किसी सर्कल में सिमेट्रिकल तुमको मैग्नेटिक फील्ड को देना है तो ऑब्वियस ही बात है अलोंग द रेडियल लाइन ही आपको अलाउ कराना होगा। क्या ये बात समझ में आ गया पीयूष? और किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? और किसी को? ठीक है, और किसी को कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो ईमानदारी से बताओ। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? कहीं पर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज, कहीं पर किसी को कुछ डाउट? अच्छा ठीक है। अच्छा इस सवाल का एक और एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है? एक और एक्सप्लेनेशन सुनो पीयूष, थोड़ा सा सुनना चाहते हो तो सुनो। याद करो पीयूष, मैंने तुम्हें बताया था, जरा ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड, जरा ध्यान से सुना पीयूष, याद करो मैंने तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से जनरेट किए जा सकते हैं, याद आ रहा है? एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट डेवलप करता है, पॉइंट नंबर एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट डेवलप करता है, और एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो कौन डेवलप करता है? करंट। और एक और चीज ध्यान से सुनना, जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट डेवलप करता है वो कंजर्वेटिव होता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट डेवलप कर रहा है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से मिलती जुलती जैसी लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव, समझ गए होगा मैं क्या कह रहा हूं? और जो चीज कंजर्वेटिव होती है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन है, तो यहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल भी इसके लिए डिफाइन होगा। ये सब पढ़ना नहीं है, बस नॉलेज के लिए बताना, मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल भी डिफाइन होता है। और आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में
कि अगर बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। Yes, sir. उसी तरह से अगर कोई बॉडी समझना इक्विपोटेंशियल मैग्नेटिक बॉडी है तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलरली ही डिफाइन होगा। इसी कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो है सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कितने लोगों को नहीं समझ आया? ठीक है, ये सब चीज पढ़ना नहीं था, बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा शेयर कर दिया। ठीक है, शायद अब आपको पूरा फील आ गया। हाँ तो पूछ रहे थे जो करंट है तो ये द्वारा जो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है दोनों का स्ट्रॉन्ग कौन होता है सबसे ज्यादा? वो तो देखो वो सब चीजें बिल्कुल अलग है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना करंट देते हो, मैग्नेट का वो जो बनता है तुम्हारा डायपोल मोमेंट क्या है, इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं समझे? समझ में आ रहा है ना? बस फायदा एंड घाटा बता सकते। स्ट्रेंथ तो आप चेंज कर सकते हो ना संजीत, यू कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट करंट एज वेल एज मैग्नेट। देखो एक और चीज मैं बोलूंगा, यहाँ जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड ये बात अभी जब मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन की बात पढ़ा रहा था तो वहां पे पूछो, क्योंकि टाइम भी तो मुझे बचाना है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है क्या? और किसी को? ये प्योरली इस बात पे डिपेंड करता है, आप स्ट्रेंथ को कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। और कोई कुछ बोल सकता है? और कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? हाँ, बेटर एडवांटेज किसका है मैंने ये पहला दिन ही बता दिया था, याद है सबको? एडवांटेजेस हमारे लिए कौन काम का है ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, हमारे लिए कौन ज्यादा अच्छा है, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट जनरेट करता है या वो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड जनरेट करता है? याद है ना सबको? कौन सा ज्यादा हमारे लिए अच्छा है? हाँ, सोलेनॉइड वाला। वेरी गुड, मैंने एक एग्जांपल भी बताया, तुम लोग थे नहीं। अब आगे सोचो, ठीक है, अब जरा ध्यान से तो देखो ये बात तो मैंने समझा दी। तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होने का क्या फायदा होता है ये सबको समझ में आ गया? प्लीज एक बार ईमानदारी से बताइए, क्या मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होने का फायदा क्लियर हुआ? प्लीज ईमानदारी से सारे लोग एक बार कमेंट करके बताओ। मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, अच्छा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो एकदम ऐसा फील आएगा कि बेटा यहाँ और यहाँ भी सेम, लेकिन एक खास बात ध्यान देने वाली क्या थी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था वो सेम मैग्नेटिक लाइन का था, लेकिन यहाँ पे ये जो फोर्स महसूस करा है वो दो अलग अलग लाइन के मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मैं मानता हूँ अरेंजमेंट इतना सुंदर है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। इसलिए हर समय यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू एक ही आएगी, कांस्टेंट। और वो पता है कितनी आएगी? बानी के बराबर आएगी। नीबा, बानी और क्या क्या बोले थे, नबी, है ना? तो इन सब के बराबर आएगा और हमेशा टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ बता? अब कोई मुझे बता सकता है इससे फायदा क्या हुआ? अब इससे फायदा ये हुआ कि अगर मान लो दो एम्पियर के लिए 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन है तो फर्दर 2 एम्पियर के लिए और कितना होगा? फर्दर 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन। इससे गेम लीनियर हो जाएगा। करंट और थीटा, करंट और डिफ्लेक्शन एक जैसे हो जाएंगे, यूनिफॉर्म हो जाएंगे। क्या ये बातें सबको फील आ गई? क्या ये बातें सबको फील आ गई? तो मुझे फिर स्केलिंग में करने में आसानी होगा, स्केलिंग एक जैसा होगा। क्लियर? तो देखो मजा आ रहा होगा, आई होप कि ये टॉपिक पूरा मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। ठीक है, और मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो देखो एक तो मैं समझ गया सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल का चक्कर, दूसरा और है